सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। सर, संभल जाना चाहता था आपकी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, हर जगह पुलिस लगाकर रोका। हालांकि संभल में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऑब्जर्वेशन किया है और ये सरकार का कराया हुआ, सब कुछ सरकार का कराया हुआ है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर आज इतनी सख्ती दिखा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को उस दिन सख्ती क्यों नहीं दिखाई इतनी। आपने पहली बार सर्वे करवाया, वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपके सर्वे के साथ और सर्वे का सहयोग ना किया हो। जैसा आप सर्वे चाहते थे वैसा सर्वे हुआ, सबने सहयोग किया। दूसरे बार फिर आप सर्वे करने गए और सुनने में तो ये आ रहा है जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अलग अलग चैनल अलग अलग सुविधा के हिसाब से उन वीडियोस को दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। आप ये बताइए कौन से सर्वेयर गए थे जो नारे लगाते गए थे? क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या बीजेपी के लोग नहीं थे? समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक यही एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा न्याय नहीं मिलेगा, सच्चाई सामने नहीं आएगी। यही डीएम, यही एसएसपी, यही एसडीएम, यही कमिश्नर, यही डीआईजी, इन्हीं ने घटना कराई है। अगर ये सख्ती रखते और यही अगर न्यायपूर्ण व्यवहार रखते, न्यायपूर्ण भाषा रखते, भेदभाव नहीं करते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। बहराइच में इनकी पोल खुली, यहाँ भी पोल खुल गई क्योंकि सरकार ने, प्रशासन ने मिलकर ये कराया। और कब तक रोकेंगे? आप टीन शेड वहाँ भी लगा दीजिए, टीन लगा के रोकना चाहते हैं आप, टीन लगा दीजिए वहाँ पर, रोक के रखिए। सवाल ये है कि जो आज ये दिखा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ये पहले क्यों फैसला नहीं लिया इन्होंने और घटना क्यों होने दी? जिन लोगों की भी जान गई है, जब कभी जांच होगी, सच्चाई से चीज़ें बाहर आएंगी तो उसमें प्रशासन ही दोषी ठहराया जाएगा। प्रशासन बार बार वीडियो जारी कर रहा है कि साहब देखिए सीसीटीवी तोड़ रहे हैं, ये लोग सुनियोजित साजिश थी, इस तरह की बात वीडियो जारी कर करके प्रशासन दावा। वीडियो जारी कर रहे हैं, मैं प्रशासन से ही या सरकार और सुप्रीम कोर्ट जब देख रहा है तो वो भी वीडियोस, वो घटना भी आएगी जिस समय पहली बार सर्वे हुआ। प्रशासन ये क्यों नहीं बताता है कि जब पहली बार सर्वे के लिए टीम गई तो कहीं किसी की आपत्ति नहीं थी? आप सर्वे के बाद दूसरा सर्वे किस लिए कराना चाहते हैं? और जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, संविधान हमारा कहता है, हमारा कानून कहता है कि आप ऐसे गड़े मुर्दे नहीं उठाएंगे। आपकी अपनी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के इशारे पे आप लोग चलते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हमें इन सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। और अगर इतना ही ढूंढना है तो चलिए मानसरोवर के लिए बीजेपी के लोग सबसे आगे रहें, सब आगे आगे चलें बीजेपी के लोग, हम लोग सबसे पीछे रहेंगे। सबसे पहले बीजेपी के लोगों की सामना हो वहाँ पर, उसके बाद हमारा भी सामना हो। क्यों नहीं जाते मानसरोवर की तरफ? अब तो सवाल अजमेर शरीफ पे भी उठाया जाए। मैं ये कहता हूँ मानसरोवर क्यों नहीं जाते हैं? कैलाश वहाँ शिखर पर क्यों नहीं जाते हैं? कैलाश पर्वत पर वहाँ जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ बीजेपी के लोगों को उसी तरफ सबको पैदल मार्च करना चाहिए। कम से कम हम पे कैलाश पर्वत तो होगा, मानसरोवर तो होगा। आप जाएंगे? मैं आखिरी में रहूँगा, जब बीजेपी की पूरी लाइन खत्म हो जाएगी तब आखिरी में मैं खड़ा दिखाई दूंगा उनके साथ। सबसे आगे बीजेपी के लोग हों और जाएं, सीमा के पार जाएं और कैलाश पर्वत और मानसरोवर लेकर के आएँ। अच्छा, आज प्रतिनिधिमंडल रोका गया, अभी मैं रविदास जी के साथ था, फिर माता प्रसाद जी को भी रोका गया, पुलिस ने गाड़ी लगा दी उनके घर के सामने। तो ये क्या प्रशासन, वो कह रहे हैं कि साहब संभल में 163 लागू है, लखनऊ में तो नहीं है, लखनऊ में दफ्तर तक नहीं जाने दे रहे हैं, इसको किस तरह दें? ये इनका काम करने का तरीका यही है। पहले बीजेपी के लोग गलत काम करते हैं और गलत काम के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं आप, तो आपके ऊपर प्रशासन और तमाम कार्रवाई की धमकी देते हैं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, ये उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है कि पहले तो गलत काम करेंगे, आप गलत काम का विरोध करेंगे तो प्रशासन को आगे कर देंगे। यही संभल में हुआ, यही बहराइच में हुआ, यही लीडर अपोजिशन के साथ हुआ। सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए शांति हो, शांतिपूर्ण माहौल बने, और शांतिपूर्ण माहौल होगा तो विकास होगा, खुशहाली होगी, तरक्की होगी। क्योंकि बीजेपी को विकास, खुशहाली, तरक्की नहीं करनी है, इसलिए शांति रखना ही नहीं चाहते ये लोग। आप जाएंगे? ये फैसला मेरा होगा और जाएंगे। अभी तो ये तैयारी कर रहे हैं कि कोई ना जाए वहाँ पर,
मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। इनकी बदनामी हुई बहराइच में, इनके विधायक को ही FI लिखानी पड़ी बीजेपी के कार्यकर्ता पर, ये बात छिपी नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है, हम लोगों के साथ अलग तरह की परिस्थितियां हैं, मीडिया भी उनके साथ है, अखबार भी उनके साथ है, जो कुछ हम पर है वो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया है जो कभी कभी सच्चाई दिखाता है, वरना बहुत भार है हमारे अखबार वालों पर, टीवी वालों पर, वो सच्चाई नहीं दिखा सकते। सभी लोग तो दिखा रहे हैं। नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग निष्पक्ष होकर के जो दोषी हैं प्रशासन के लोग, उन पे हो कार्रवाई, क्योंकि जब तक ये अधिकारी रहेंगे तब तक न्याय नहीं मिल सकता। आखिर में मैं एक सवाल पूछूंगा, और ये बात ये छिपाना चाहते हैं जो बाई इलेक्शन में इन्होंने वोट लूटा, लोकतंत्र पे बहस ना हो कि मतदान कैसे किया गया। कौन नहीं जानता कुंदरकी में किस तरीके से फ्लैग मार्च हुआ, वहाँ के पुलिस कप्तान ने किस किस से धमकाया, वहाँ के DM ने किस किस को धमकाया, कोटेदार को लेकर के औरों को, कमिश्नर का रोल क्या था। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको छिपाना चाहते हैं। ये जितने भी परिणाम आए बाई इलेक्शन, मैं ना कहूँ, आप मत ना कहो, आपका कैमरा सच बोलता है, क्योंकि कैमरा वही देखेगा वही दिखाएगा, जो देखेगा वही दिखाएगा। अगर कैमरे ने देखा होगा कि यहाँ पर पुलिस ने वोट रोका है, तो कैमरा कुछ फिल्टर नहीं कर सकता, हम और आप फिल्टर कर सकते हैं चीज़ें। तो आपके कैमरे ने देखा है कि वोट लूटा गया बाई इलेक्शन में। आखिर सवाल, ये जो भी हुआ है ये प्लान था, आप कह रहे हैं सरकार की तरफ से? ये प्लान इसलिए था क्योंकि पहले 19 तारीख को सर्वे हुआ, और जब 19 तारीखों की घटना नहीं हुई दोबारा कर दी इन्होंने सर्वे। आखिरकार किसके आदेश पे सर्वे के बाद सर्वे, और जब सर्वे की टीम गई तो वो क्या नारे लगाती गई। आपको बहराइच से नहीं सीखना चाहिए था? बहराइच में आप बताइए DJ पे क्या गाने बज रहे थे, आप खुद जानते हैं ये बात। आपका हर मीडिया का सदस्य जानता है कि जो DJ पे गाने बज रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अन्याय किया था, उसके बाद घटना घटी। घटना के बाद सबसे पहला आदमी मैं ही था। और आपको पता होगा कि क्या घटना के कारण थे। पुलिस ने क्यों नहीं इंतजाम किया, पुलिस ने क्यों बाद में कार्रवाई की पुलिस पर? पुलिस ने कार्रवाई की, इसका मतलब खुद स्वीकार कर लिया कि इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। अगर आज ये लीडर ओपोजिशन को नहीं जाने दे रहे हैं, दोनों हाउस के, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं जाने दे रहे हैं, या सांसद लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं, इसका मतलब ये खुद ही नाकाम है, इनकॉम्पिटेंट है। इसका मतलब ये है कि ये कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। इनकॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से उन्हें ये फैसला लेना पड़ रहा है रोकने का। और ये शांतिपूर्ण माहौल नहीं चाहते हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण माहौल होगा तो विकास होगा, तरक्की होगी, खुशहाली होगी, लोग अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। ये चाहते हैं कि इसी तरह का माहौल बना रहे जिससे खुशहाली तरक्की पर बहस ना हो, और जो कुछ ये हो रहा है वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए, और जो उन्होंने काम किए हैं वोट लूटने के, जो वोट लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने संभल की घटना कराई है जानबूझ करके। संसद का सत्र चल रहा, सर उठाएंगे ये मामला? हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर और सरकार स्वीकार करे, बहस हो, कम से कम वो बात आए कि विपक्ष क्या कहना चाहता है, विपक्ष का पक्ष क्या है। आप विपक्ष का पक्ष मैं ज़रूर उठाऊंगा, और पार्टी हमारी लगातार इस कोशिश में है और लगातार ये मांग कर रही है कि ये सवाल उठे लोकसभा में। थैंक यू सो मच। तो अखिलेश यादव, जिन्होंने कहा कि संभल में जो कुछ हुआ वो एक सुनियोजित साजिश थी सरकार की, वो सुनियोजित साजिश थी माहौल बिगाड़ने की, ये दावा है अखिलेश यादव का। आप देखिए कि जो सीधे सीधे आरोप लगाना है कि संभल में जो कुछ हुआ है वो सब जानबूझकर कराया गया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।